बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली चाहता है और इसके लिए उसने कोई अपने ताने बाने बोलना शुरू कर दिए हैं। और फिर आज जो कुछ हो रहा है इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, लाहौर में सारा दिन होता रहा है और पिंडी में होता रहा है। मोटरवे बंद है, शहर सील कर दिया गया है, हंगामे हो रहे हैं। क्या ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो ताल्लुकात की कशीदगी है, जो वाक़या हुआ है, क्या ये उसके आफ्टरशॉक्स हैं या अभी ज़लज़ला शुरू हुआ है, ये बात। और फिर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और दो तीन अहम ख़बरें हैं कि जिस वक्त में इस वक्त 10 बजे के करीब इलाक़ कर रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले एक अहम मुलाकात हुई है बनी गाला में किसी अस्करी क़यादत की। उसमें क्या हुआ है और फिर जो नोटिफिकेशन का वादा था वज़ीर दाखिला का कि जुमे वाले दिन तक मामला हो जाएगा, और वज़ीर दाखिला साहब खुद भाग गए हैं दुबई, रात के चले गए हुए हैं। और ख़ान साहब सुना है कि बड़े नाराज़ हैं और ये तब्दीली की अफवाहें भी हैं कि वज़ीर दाखिला भी फ़ारग किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। अहम खबरें जो हैं कि वो हेलीकॉप्टर देखा गया है एक बनी गाला में उतरता हुआ वगैरह वगैरह, उसमें कौन था, इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल। ये अदम एतमाद की तहरीक आ गई हुई है। पीर को वोटिंग है, इजलास बुलाया हुआ है। जाम कमाल साहब कह रहे हैं जनाब मेरे पास तादाद पूरी है, कोई टेंशन नहीं, जबकि 33 बंदों ने अदम एतमाद पेश की है। वो इस वक्त आज शाम के वक्त अब्दुल कदूस जिंजो साहब के पास 34 बंदे जो हैं वो बैठे हुए थे। 65 टोटल तादाद है। तो अदम एतमाद तो खैर वो उनके पास पूरे बंदे। और जो बाप के पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान में ज़हूर बुलैदी, उनको शोकत दे दिया जाम कमाल साहब ने ये। और ज़हूर साहब कह रहे हैं कि जनाब पार्लिमानी लीडर मैं हूँ, मेरी मर्ज़ी है, लेकिन वो आइन में तरमीम हो चुकी है। वो डिफेक्शन क्लास जो है वो लगती है, फ्लोर क्रॉसिंग या वो जो अदम एतमाद या एतमाद की तहरीक में पार्टी की जो पॉलिसी है उससे हटकर वो वोट नहीं दे सकते। पहले पार्लिमानी जो हेड था वो कार्रवाई कर सकता। अब 18वीं तरमीम के बाद जो पार्टी हेड है वो उसके पास इख्तियार है, लेकिन उसमें वो बड़ा टाइम लगता है। पहले शोकत देना होता है, फिर वो चंद दिन 14-15 दिन में जवाब आना होता है, फिर वो स्पीकर के पास जाना होता है, फिर सुनवाई का मौका देना होता है। वो लंबा काम है। लेकिन वहाँ जो मसला ये बना हुआ है बलूचिस्तान में कि वहाँ कस्में और तलाक़ों का कोई इशू है। वो क्या इशू है, पहले ये मुक़्तदरा के साथ जाम कमाल साहब का कोई फड्डा शड्डा हो गया, फिर वो इमरान खान से मिले। इमरान खान साहब जो हैं वो भी चुपचाप ही रहे। फिर उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी वालों को मनाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ उठा लिया उन लोगों पर से जो इनको हुकूमत गिराना चाहते थे। लेकिन अब मसला ये बना हुआ है कि वो लोग जो इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए हैं वो ये कह रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, या वहाँ हुआ ये है कि वहाँ एक तो कसम हुई है कुरान पे, ये उसमें तो हमारे वो सियासत में कुरान मजीद का ज़िक्र जो है, और फिर वो बयानात में भी ज़िक्र होता है कि ये कुरान हदीस नहीं है जो महादा है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ हल्फ उठा के भी खिलाफ वर्जी कर देते हैं, वो देखो कुफारा हो जाता है ये कसम का ये वो। लेकिन वहाँ एक और तरीके की कसम हुई है। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हम पीछे हटते हैं या जो हम इस वक्त वादा करके बैठे हैं कि जाम कमाल की हुकूमत गिरानी है, अगर हम इससे पीछे हटें या तहरीक में इधर उधर हो जाएं तहरीक अदमात की वोटिंग के वक्त, तो हमारी बीवियों को तलाक। ये एक किस्म का एक तरीका है जो करके ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन एक तरीका है। और कहते हैं कि अगर वो हो जाए तो फिर तलाक हो जाती है अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो, फिर वो कफारे शफारे वाली बात नहीं होती। वो अब जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं उनको या आमादा कर रहे हैं कि जान दो यार जाम कमाल दी नाल छड़ दो, कोई गल नहीं, खैर है, सब ठीक हो जाएगा,
वो आगे से ये कह रहे हैं कि जनाब साड़ियाँ बीवियों में तलाक हो जाएगी। ये एक वहाँ इशू बना हुआ है, तलाक़ों का मामला बन गया हुआ है। तो अब देखें वो क्या होता है। वो बहरहाल ये भी कुछ कहा जा रहा है कि जनाब वो सारे इकट्ठे बैठे और एक दूसरे को इन कस्मों से, इस वादे से आज़ाद कर दें तो शायद ये मसला हल हो। लेकिन ये तो शायद फ़िक़ा का मसला बन गया या क्या बन गया हुआ है। उसमें ख़वातीन भी हैं कुछ, हो सकता है कोई अगर प्रेशर ज़्यादा बन जाए तो वो जो मर्द हज़रात हैं वो उधर वोट दे जाएं तहरीक अदम एतमाद के हक़ में और ख़वातीन इधर उधर हो जाएं। उन्होंने तो उस तरह की कसम नहीं ना खाई हुई, ये तो मर्दों ने खाई हुई है। बहरहाल वो कह रहे हैं 34 बंदे हैं, कस्में खाई हुई हैं और तलाक वाली बात है, जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। और फिर जो लाहौर में सूरत रही है, वो कहते हैं कि जनाब कोई पुलिस वाले शहीद भी हो गए और वो तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि हमारे बंदे भी शहीद हुए हैं। बड़ी तादाद में शेलिंग क्यूलिंग हो रही है। और इस वक्त वो दाता दरबार रुकावटें शिकार में तोड़ के दाता दरबार तक वो चौक यतीम खाने से पहुँच चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और मोटर वो एडवाइजरी आपने भी देखी होगी, जारी होगी, जिन्हें मोटर पे भी सफ़र ना करें और वगैरह वगैरह। तो क्या ये आफ्टर शॉक्स हैं? ये मैंने अपने 20 अक्टूबर के वीलॉग में कहा था कि ये हालात जो हैं ये वही हालात पैदा हो रहे हैं 2014 वाले। और मैंने जिक्र भी किया था सानिया मॉडल टाउन का, आपको शायद याद हो कि उसके बाद जो मोराल है, क्योंकि पर्चे दर्ज होने शुरू हो गए पुलिस वालों के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, तो मोराल इंतज़ामिया का बहुत डाउन था। वो लॉन्ग मार्च जो इनका था धरने के लिए PTI का और तारुल कादरी साहब का, उसको वो रोक नहीं पाए थे। मैंने कहा तो उस तरह की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। उस वक्त ये पेट्रोल वाले भी हड़ताल पे चले गए थे। तमाम जो एसोसिएशनें वगैरह, ताजर, ये वो ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि हुकूमत मफलूज हो रही थी। अब वो मुझे इन्होंने भेजा है, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा जनाब हमारा प्रॉफिट बढ़ाएं, गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत हो गई है। और वो भी 2 नवंबर से जो पेट्रोल पंप वाले हैं, डीलर एसोसिएशन वाले, ये जनाब हड़ताल पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। इस तरह के वो मामला बने हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये आफ्टर शॉक्स हैं, वो जो 6 नवंबर का 6 अक्टूबर का जो एलामिया था ISPR का कि जनाब नदीम अंजम साहब को, जनरल साहब को DGIA से लगा दिया गया है और फयाज़ अमीर साहब को पेशावर भेज दिया गया है, उसमें उसके आफ्टर शॉक्स हैं। और लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं आफ्टर शॉक्स नहीं है, बल्कि ज़ल्ज़ला शुरू ही अब हुआ है, ये मामला बढ़ गया हुआ है। वो अमेरिका का बीच में ला रहे हैं। कुछ लोगों की इतला है कि यूसुफ रज़ा गिलानी से जब नाज़मुल अमूर, अमरीकी नाज़मुल अमूर मिली हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के इशू पे। यानी साढ़े काम दा नहीं रहा बंदा है, तो किसी और सियासी कुव्वत को आगे आना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बात होती है। वो कंडोलीज़ा राइस की जो किताब है उसमें वो कहती है कि हम तो वो हुकूमतें तब्दीली नहीं करते तरक्की पज़ीर ममालिक की, हम तो सिर्फ क्यास पैदा करते हैं, इंतशार पैदा करते हैं, उसके बाद में सारा कुछ होता है। इंतशार फैल रहा है, आपको पता है। आज PDM वालों का भी भरपूर ऐसे जाजी मुजाहरे हुए हैं महंगाई के ख़िलाफ़। और वो आपदा, बेगम आपदा सहन की तो जो उनकी सवाने उमरी है, उन्होंने लिखी किताब, जब वो सफ़ीर थी अमेरिका में, वहाँ के वाक़यात के हवाले से, वो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आसिम नवाज़ साहब जब गए हैं वहाँ दौरे पे और वहाँ मिले हैं वहाँ वज़ीर दिफ़ा से, तो वो बाहर निकल के पूछा, मैंने पूछा ही नहीं उनसे कि क्या बात हुई है, तो उन्होंने कहा तुमने पूछा नहीं मुझसे। तो मैंने कहा मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा जी वो आपको कहा होगा कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को अगर बदल दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें वगैरह वगैरह। और फिर आसिम नवाज़ के भाई जो शाह नवाज़ हैं, उनकी जो किताब है उसमें ये लिखते हैं कि अमेरिका ने मुशर्रफ को सऊदी अरब और अमारात से $40 लाख जो हैं वो दिलवाए वगैरह वगैरह। अमेरिका इस तरह गेमे शेमे करता रहता है ना। वो असामा वाला मामला जो था, वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी हुकूमत को और अस्करी
इदारों को पता था सारे मामले का क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। एबटाबाद वाला जो इशू था, और उसमें जो अमेरिका में बैठे हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, शायद सईद है उनका नाम भी, वो जो MI अपना बटालियन है GHQ की, उसके CO थे, जिन्होंने वो निशानदेही की थी कि जहाँ वो वारदात ये वो सारा कुछ मिली भगत से। फिर वो अमरीकी बाद में मुकर गए। उन्होंने कहा जनाब असामा को पनाह दी हुई थी, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, अमरीकी अपनी वारदात पे हैं। फिर जनरल बादशाह जो हैं वो फौरी तौर पे जाना पड़ा था उन्हें अमरीका, और वहाँ जाकर उनका जनाब ये आप क्या कह रहे हैं, असामा वाली बात, वो उनको तसलियाँ दी, जो भी हुआ मामला जैसे भी वो फिर संभला, या बात आगे आहिस्ता 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 चलती रही। तो अब उस वक्त तो कोई पैसे पूसे का मामला था, अमेरिका को पैसे पूसे देता था। अब अमेरिका जो है वो सुक्के थे मिलवाइया, वो चाह रहे कि पैसा कोई नहीं देना भाई जी, पैसे बड़े तो खिलाते नहीं, 33 पता नहीं कितने वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि पाकिस्तानी वो हमारे ले गए खा गए और दोहरी गेम करते रहे। वो सदर का बयान था भाई, किसी आम बंदे का नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप से खिलाफ हो तो हो, बाइडेन को भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने को पॉलिसी बयान होता है वो तो पॉलिसी बयान सरकार का होता है, पूरी इंतज़ामिया का होता है। तो अब वो कहते हैं सुक्कते मिलवैया, वो कहते हैं दाइश वाले जहाँ भी होंगे हम वहाँ पहुँचेंगे, और पाकिस्तान वाला पूरी तरह तुले हुए हैं कि दाइश और अलकायदा पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में वारदातें हो रही हैं, वो जनाब को मर गया तो दाइश वाले थे, हमला किया अलकायदा वालों ने किया, दाइश वालों ने, यानी ये तुले हुए हैं इस बात पे ये साबित करने के लिए कि जनाब दाइश और अलकायदा वगैरह पाकिस्तान में ये वारदातें कर रहे हैं और हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, पैसे दो जैसे इन्होंने जनाब कर लेने, ठीक कोई मसला नहीं। लेकिन वो कहते नहीं भाई पैसा नहीं है, वैसे करना है जो करें इनको, वो बल्कि करना पड़ेगा, वो कहने करना पड़ेगा। और फिर वज़ीर दाखिला ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि जुमे यानी आज जुमे के रोज़ तक ये मामला हल हो जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह जो DGISA का है वो वाला, और फिर DGISA जो नामजद हैं जनरल नदीम, उनकी 2-3 दिन पहले मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म से और फिर आर्मी चीफ से भी। तो कल चले गए हैं रात को वो दुबई वज़ीर, यानी सब पता है, सारी दुनिया को पता है, मैंने भी इलाक किया है कि ये तहरीक लब्बैक वाला जो मामला है और PDM के जो जलसे जुलूस हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की बातें हैं, तो वज़ीर दाखिला साहब जो हैं शेख रशीद साहब, वो छुट्टी पे चले गए, उसी तरह जैसे 1998 में एटमी धमाकों के वक्त ये निकल गए थे। तो इन हालात में वो पता ये चला है कि वो कहते मैं वज़ीर आज़म से लेके इजाज़त लेके जा रहा हूँ छुट्टी पे। आज सुना है कि वज़ीर आज़म साहब गर्म थे कि वो कहाँ हैं, उन्होंने सुना है नाराज़गी का इज़हार किया है, और वो फवाद चौधरी साहब सुना है कि वज़ारत दाखिला के अब उम्मीदवार हैं। इस तरह की बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है वज़ीर दाखिला की तब्दीली वाली। लेकिन सुना है कि वज़ीर दाखिला साहब को इस हरकत को पसंद नहीं किया गया, और वो ख़बर थी एक कि वज़ीर दाखिला से जब पूछा गया कि जनाब कल रात कि जनाब वो जुमा कल क्या मामला हो जाएगा, वो कहता मुझे इस मामले का कुछ इल्म नहीं, इस तरह की बात उन्होंने फरमा दी। तो अब झगड़ा जो भी है, एक बात तो ये है कि चंद दिन पहले जब मैंने एक वीलॉग किया था IM दिबास, उसमें जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा साहब, ISI जो हेडक्वार्टर है वहाँ दौरा किया था, फैज़ हमीद साहब के साथ एक तस्वीर भी थी बैठे हुए है वो। वहाँ इतला ये है कि वहाँ 3 से 4 बड़े अफसर जो हैं, एक तो वैसे ही एक्सटेंशन पे थे कर्नल लियाकत साहब, सुना है वो तो उनको तो वैसे ही फार कर दिया, और बाकी 1-2 अफसरों के ख़िलाफ़ शायद में भी कोई कार्रवाई शर्रवाई भी हो, लेकिन 3-4 अफसर वहाँ ब्रिगेडियर मेजर जनरल सतह के अफसर भी होते हैं, वो कोई तब्दील किए हैं। और फिर जो उनके काउंटर इंटेलिजेंस के DG वगैरह और दीगर अफसरान थे, उनसे वो अलग अलग उन्होंने गपशप की है बाजवा साहब ने, ये इतला ख़बर अंदर से आई है। और फैज़ हमीद साहब उस वक्त उनके साथ नहीं थे जब उनसे मिले थे, और फैज़ हमीद साहब को बाद में उस जो तस्वीर में नज़र आ रहे
बाद में उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और जो बनी गाला और रावलपिंडी के दरमियान तलखी और कशीदगी की बातें हैं। तो इतला ये भी पहुंची है, हो सकता है शेख रशीद जैसे किसी बंदे ने पहुँचाई हो कि जनाब मैं वही बात कि वो नवाज शरीफ वाली कि जैसे उन्होंने जनरल जहांगीर करामत के साथ जो किया था, तो इसी तरह की बात दो उन्होंने बातें की थी। एक बात तो मैंने बता दी थी कि जनाब क्या मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ, तो उन्होंने कहा था कल दे तोड़ दे, आज तोड़ो। और फिर दूसरी उन्होंने ये बात की थी जनाब ये, तो उन्हें समझाया गया कि जनाब भाई जी ये जो फ़ैसला है ना जनरल फैज़ की तब्दीली का, ये सिर्फ उनका फ़ैसला नहीं है जनरल बाजवा का, बल्कि पूरी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में ये मामला तय हुए हैं। तो आप इसको ना गड़बड़ हो जाएगी। और उस दिनों 7-8 अक्टूबर को इस तरह के अफवाहें ये भी थी कि 111 ब्रिगेड जो है वो बड़ी एक्टिव है और वो अलर्ट है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें शातें जो है इस नहज तक बातें पहुंची हैं, आज मुझे ये बताया गया है। और फिर जो नदीम अंजुम साहब की मुलाकात हुई है DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से, सॉरी वो नामजद DGISI जिनको नामजद किया है जनरल बाजवा ने, नदीम अंजुम साहब, तो वो आर्मी चीफ से मिलके फिर वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं। तो पता ये चला है कि उन्हें ये कहा गया था क्योंकि आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर कोई कोर कमांडर मुलाकात नहीं कर सकता। जैसे मुशर्रफ ने कोयटा में जब मुलाकात की है नवाज शरीफ से कोर कमांडर तारक परवेज़ ने, तो उन्होंने सैक कर दिया था उनको। तो अब फ़ौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इजाज़त के बगैर मुलाकात नहीं हो सकती। नदीम अंजुम साहब पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे और हमने कहा था कि हमें अगर कुछ पता चला तो बताएंगे क्या हुआ है। फिर वो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं और फिर वापस आके उन्होंने रिपोर्ट दी, बताया। वो उन्हें ये पता ये चला है कि उन्हें ये कहा गया रावलपिंडी की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाके आपने बताना है, आपको सुना 90 मिनट मुलाकात हुई थी कि जनाब मेरी तैनाती होगी बतौर DGISI और मैं ये आपको बताने आया। ये कोई इंटरव्यू नहीं था, जैसे ये कहा शायद इंटरव्यू हो गया है। मुलाकात ये ज़रा थोड़ी सी हसास नोयत की आप कह लें। और उन्होंने नदीम अंजुम साहब ने, जनरल साहब ने पूरा जो अपना वज़न है वो रावलपिंडी के पलड़े में रखा। उनके जनाब मुझे तो हुक्म मिला है मेरे चीफ का कि आपको तैनात कर दिया गया है, और फिर उन्होंने मुझे कहा है कि आपसे मिल लूँ, तो ज़ाहिर है मैं जनाब आ गया हूँ। और उन्होंने यही रखा कि मैं DGISI हूँ, ये बात है। और आज का जो अफवाह और था शेख रशीद साहब का जो फरमाया हुआ, उसके तनादर में आज इंतज़ार होता रहा है। अब भी इंतज़ार हो रहा है कि शायद नोटिफिकेशन वगैरह कोई हो जाए। कल मुझे मेरे एक सोर्स ने एक इतला दी थी जो मैंने कहा था कि बड़ी हैरानी वाली इतला है कि शायद नोटिफिकेशन उस तरह ना हो, बस वो जाके चार्ज संभाल लें। 25 तारीख वो कह रहे हैं जी आखिरी है, 25 तारीख तक हर हाल में हमने अमल दरामद करवाना है पीर वाले दिन, कल नहीं तो 2 दिन है बीच में। और नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता वो तो छोड़ के चले जाएंगे। जनरल फैज़ साहब पेशावर और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा रहा है जनाब नहीं चलो पेशावर ना भेजें, कहीं और भेज दें। उन्होंने कहा यार आपको क्या पता कि किस जर्नैल का कहाँ ज़्यादा बेहतर काम है, आपने कुछ जर्नैलों के बारे में आपको क्या पता। और आप जो फ़ौज के मामलात हैं ये पोस्टिंग वगैरह के और कोर कमांडर्स और जर्नैलों से काम लेने के, आप उस तरह उनको नहीं समझते, तो आप ना इसमें टांग अड़ाएँ। ये बहरहाल वो कह रहे हैं जनाब खान साहब। और अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरू में कि एक अहम मुलाकात हुई है, हेलीकॉप्टर पे को साहब गए हैं और एक ही हेलीकॉप्टर था। अगर 2 हेलीकॉप्टर हों तो फिर पता चलता है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। और जो वो गए हैं इतला ये है मुबैना तौर पर कि जनरल फैज़ हमीद साहब को भेजा है उन्होंने बाजवा साहब ने, उनकी इजाज़त से जो नामज़द कोर कमांडर पेशावर हैं
जनरल फैज़ हमीद, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं, उनके अल्फाज में मुझे जो कहा गया है कि वो गए हैं जनाब, स्पेशल खान साहब से मिले हैं और पता ये चला है कि असल में जो लुब्बे लबाब उस मुलाकात का था कि खान साहब क्यों मेरी नौकरी पीछे पै गए हो, ये कहा, और क्यों फ़ौज के लिए एक अदारे की बदनामी कर रहे हैं। पहले आप वन पेज करके अदारे का जो है, आज जो भी लाहौर में हुआ है, जो जलसे जुलूस हुए हैं PDM के और तहरीक लब्बैक वाले की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, तो वहाँ जो नारे लगते रहे हैं वो आपको भी पता है कि गुस्सा लोग किसका गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं, इस तरह की बातें। बहरहाल वो पता ही चला है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि जनाब मेरी नौकरी पीछे क्यों पै गए हो, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा थोड़ी इस इकदाम दे नाल, मैनू तुसी जो वो कह रहे हैं। उन्होंने बहरहाल एक पैगाम किसी अंदाज में ये दिया है कि जनाब आप क्यों काम ख़राब कर रहे हैं। वो नए DG ISI को चार्ज ज़ाहरा संभालने दें, और मैंने तो जाना ही है क्योंकि मेरे तो आर्मी चीफ का ये हुक्म है। और फिर जो इनसे सीनियर, अब वो बात थोड़ी सी मेरे ख्याल वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, ज़ाहिर इनसे सीनियर भी तो है ना जो जर्नैल, तो फिर ज़ाहिर है कि फ़ौज में अगर पहले ही कोई बंदा ख़ुद को एक ख़ास ओहदे के लिए पोस्ट करना शुरू कर दे तो उसका भी एक मसला पैदा होता है कि जनाब जब वक्त आएगा तब देखेंगे किसने किस ओहदे पे बैठना है। तो बहरहाल ये जनरल फैज़ हमीद साहब की स्पेशल मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत पर, और उन्होंने जाके तमाम खुलासा जो है वो बयान किया है कि वहाँ पिंडी में किस तरह का जो वो उनको किस हद तक वो बैकफुट पे जाएंगे, और उन्हें कह दिया गया कि जनाब वहाँ कोई लचक नहीं है, वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। आप जो है मान लें उनकी बात जैसे पहले मानते रहे हैं, इस तरह की कोई बात है। अब खान साहब की तरफ से क्या कहा गया है, जो पैगाम दे के भेजा गया था वो मैंने बता दिया आपको, वहाँ से क्या पैगाम लेके आए हैं और क्या बात हुई है, इसकी तफसीलात अगर मुझे मिल गई तो मैं गोशगुजार कर दूंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।